अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सिरोसिस के ऊपर बात करेंगे। और सिरोसिस जो है एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो स्किन है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें सोजिश आ जाती है। और दुनिया में तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। लेकिन ये जो सिरोसिस है ये मुतअद्दी मर्ज नहीं है, यानी कि ये फैलता नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगता। इसमें होता क्या है कि आपकी जो कुदरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है, वो ये रखा हुआ है कि इसमें आपकी जो स्किन है वो 28 से 30 दिन के अंदर तब्दील होती है, बदलती है। लेकिन जो लोग सिरोसिस का शिकार होते हैं उनकी जो ये टाइम पीरियड है स्किन के चेंज होने का, ये 3 से 4 दिन पे चला जाता है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इतनी जल्दी जब आपकी स्किन बदलती है तो वो इची हो जाती है, स्केली हो जाती है, खिंड पड़ना शुरू हो जाती है, वहां से लाल होना शुरू हो जाता है। इसके 5 से 6 एग्जाम है। अब हम एग्जाम के ऊपर नहीं जाते, लेकिन बहुत जल्दी से अब हम इसके कॉजेज के ऊपर आते हैं। इसको मेडिएटेड डिजीज कहते हैं। और मेडिएटेड डिजीज का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जिसकी कॉज अननोन है, पता नहीं है कि इसकी कॉज क्या है। हाँ, ये जरूर होता है कि चूंकि बहुत सारे जब सिरोसिस के पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एक हिस्ट्री सामने रखी जाती है और ये देखा जाता है कि वो क्या चीज़ है जो कि इनको ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से इनकी जो बीमारी है ये बढ़ रही है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे उनका स्ट्रेस आता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, चाहे वो उनका ज़हनी स्ट्रेस हो या वो उनका जिस्मानी स्ट्रेस हो। जो इसके दूसरी चीज़ मैटर करती है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की शदीद कमी होती है। और तीसरी जो वजह है वो उनका इन्वायरमेंटल माहौल होता है, उनका इर्द गिर्द का माहौल होता है, जो कि या उनका ऐसा वेदर होता है, या ये कि उनको सीजनल एलर्जीज की जगह एज एलर्जी जो है ये सिरोसिस उन दिनों में होना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों में ज़्यादा होने की वजह भी एक क्या होती है कि उनकी बॉडी जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार हो रही होती है। सूरज कम निकल रहा होता है, सूरज में कम बैठ रहे होते हैं, सूरज से हम विटामिन डी जो है वो कम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इसलिए सर्दियों में कुछ लोगों को सिरोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा उनका सर उठाता है और बहुत ज़्यादा उनको तंग करता है। इसकी सिंपल सी 3 रेमेडीज़ हैं, और मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ कि इसका सिंपल सा इलाज, आप इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट है जो कि खुद घर बैठे कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है, इसका एक सरबराह होता है जिसको हम टी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो टी सेल्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, और ये मुख्तलिफ जो आपके मुदाफ़ियाती सिस्टम है ये उसको संभाल रहे होते हैं। ये आमतौर पे आपके बोन मैरो के अंदर लोकेटेड होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनी कोई एंटीजन देखते हैं, यानी अपना कोई दुश्मन देखते हैं, कोई ऐसा जरासीम देखते हैं, तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जिनके माइक्रोबियोम गट हेल्थ जिनकी बहुत ख़राब हो, और जिनको बहुत ज़्यादा गले के पकने का मसला हो, जिनका हर वक्त गला पका रहता हो, सोर थ्रोट रहता हो, तो ये 2 सूरतों में, यानी अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी ना हो, आपकी डाइजेशन ठीक ना हो, आपका आंतों का सिस्टम जो है वो तंदुरुस्त ना हो, दूसरा ये कि अगर आपका हर वक्त गला पका रहे, तो इन 2 सूरतों में आपके जो टी सेल्स हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इनको एक्टिवेट करने के लिए जो इनका डायरेक्ट लिंक है वो आपके विटामिन डी के साथ है। गोया सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली जो रेमेडी है वो आपका विटामिन डी है। विटामिन डी 20,000 आयु से 40,000 आयु जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं डेली, कि आपने ये लेने हैं 7 to 15 डेज, ताकि आपका जो सिरोसिस है वो फौरन संभल सके। जब आपके टी सेल्स जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके डीएक्टिवेट होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, ऑटोइम्यूनिटी की कंडीशन आ जाती है। यानी आपके जिस्म के जो खुलियात हैं वो अपने ही हेल्दी सेल, अपने ही हेल्दी खुलियात के ऊपर, अपने ही तंदुरुस्त खुलियात के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये समझ के कि ये जरासीम है। इसको ऑटोइम्यूनिटी कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें, यानी कि सोजिश और ऑटोइम्यूनिटी, इसलिए परवान चढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि आपके जो टी सेल्स हैं, जो सरदार हैं आपके इम्यून सिस्टम के, वो बेकार पड़े हैं, वो डिसफंक्शन हुए हुए हैं, वो इस काबिल नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि वो बाहर से आने वाले पैथोजेंस का मुकाबला कर सकें। तो इसके लिए जो दूसरी रेमेडी इस्तेमाल की जाती है वो कोड लिवर ऑयल है। कोड लिवर ऑयल बेसिकली विटामिन ए और विटामिन डी के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए इसको पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन कहा जाता है। और ये बहुत ही मजबूत किस्म का, ताकतवर किस्म का एक ऐसा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर बनाता है जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ आपके जिस्म से नहीं, आपके दिमाग से भी ये इन्फ्लेमेशन को कम करना शुरू कर देता है। जो तीसरी चीज़ है वो आपका बाइल सॉल्ट है। और बाइल सॉल्ट हम इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है
आपके विटामिन डी रिसेप्टर्स को, कि वो विटामिन डी को एक्सेप्ट करें, विटामिन डी को अंदर आने दें। गोया बाइल सॉल्ट जो है ये विटामिन डी को इजाज़त देता है कि वो आपकी बॉडी में जिस तरह चाहे काम करे और जिस तरह चाहे एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन बायो सॉल्ट है वो टुड का है, TUDCA। और ये एक दिन में 2 से 3 टैबलेट्स इसकी अगर आपको अवेलेबल हों, ऑनलाइन ये अवेलेबल हैं, अगर आपको ये मिल जाए तो ये दिन में 2 से 3 लेने जो हैं ये बेहतरीन होते हैं। इन चीज़ों से हट के जो 2 चीज़ें और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, उनमें से नंबर 1 इंटरमिटेंट फास्टिंग है और दूसरा ये है कि आपने ग्लूटेन को बिल्कुल खैर बात कह देना है। जैसे ही आप इन रेमेडीज़ के ऊपर अमल करेंगे, आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो सिरोसिस है वो सिमटना शुरू हो जाएगा और आपको इससे निजात मिलना शुरू हो जाएगी। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।